गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है कि प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने वेद के से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो हमने देखा था, जिसमें हमने मेनली देखे तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद वेद के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज का जो वीडियो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होता है। और आज हम लोग पहले देखेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के बाद जो है देखते हैं कि कहाँ तक क्लास हो पाता है। बाकी आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और हमारे वीडियो को पहली बार ही देख रहे हो, तो हमें सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को प्रेरित करें, ताकि हम इसी तरह की और भी क्लास और वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है। बाकी ये जितने भी नोट्स जो है ये आपके सभी भी एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, यहाँ तक कि आपको यूपीएससी में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो है हमारा पेन का कलर ले लेते हैं। बाकी आप लोग चैनल को बने रहिए, और आप लोग चाहे तो ये सब नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नोट्स भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पॉइंट देखेंगे कि संहिता के पश्चात। अब देखिए संहिता किसे कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चार वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। इसके पश्चात है ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण के बारे में देखते यहाँ पे है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक सब संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ठीक है। और इससे संबंधित उपनिषद क्या है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर भी आपको कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे वेद दिया हुआ है, यहाँ पे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे संबंधित उपनिषद के बारे में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी हो गया, और इससे संबंधित जो उपनिषद होते हैं ऐतरेय और कौशिकी ही कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का अगर देखेंगे तो शतपथ हो गया, तैत्तरीय हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो पंचदश और सप्तदश हो जाएगा। अर्थवेद का क्या हो जाएगा, तो गोपथ हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे तो यजुर्वेद से जो संबंधित उपनिषद है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। कंठोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, वेद नारायण हो गया, और श्वेतास्त्रोपनिषद हो गया, और मैत्री यम हो गया। ठीक है। सामवेद का देखेंगे तो छांदोग्य और जैमिनीय हो जाएगा। अर्थवेद का मुंडोपनिषद हो गया, और मांडुक्योपनिषद हो गया, प्रश्नोपनिषद हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे वेद और वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ थे और उपनिषद थे, इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रत्येक पेज का। फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। आप किसी भी टीचर से पढ़िएगा तो आपको यही सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इससे ज्यादा डीपली में नहीं जाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम। राज्याभिषेक जैसे कोई राजा को शासक नियुक्त किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो राज्याभिषेक जो कराया जाता है उससे संबंधित जितने भी नियम है, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। किसमें दिए गए हैं, तो ऐतरेय में। आपको याद रखना है कि ऐतरेय में राज्याभिषेक से के नियम है, राज्याभिषेक के नियम है, और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। शतपथ में गंधार, शल्य हो गया, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है ना शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो आपका आंसर आना चाहिए शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है, तो अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी शब्द आप समाज में सुनते होंगे अक्सर कि जो स्त्री होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है। इस बात की जो चर्चा है वो कहाँ कहा गया किया गया है, तो वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी किया गया है। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक में
यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों का की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया गया है। कहने का मतलब है कि आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना हुई है वो वन में यानी जंगल में हुई। ठीक है। वेद एक, अगर यहाँ से आप एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेद का आरण्यक नहीं है तो वो शायद अर्थवेद का है, तो आपको वो भी ध्यान दे देना है। वेद एवं संबंधित आरण्यक यहाँ पे दिया गया है कि यजुर्वेद का हो गया। यजुर्वेद का कौन हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे ऋग्वेद का देखते हैं। ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। यजुर्वेद का देखें तो वेद रामायण हो गया, मैत्रायणी हो गया और तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है। सामवेद का देखेंगे तो जैमिनी उपनिषद या सबल काल आरण्यक हो जाएगा। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद शब्द का साधारण सा अर्थ है कि समीप उपवेशन या समीप बैठना, अर्थात जो होता है कि ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ये क्या कहलाता है? ये उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या टोटल कितनी? 108 है, लेकिन 13 को ही मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें यज्ञ से जुड़े जो है ना दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की क्या गई व्याख्या की गई। यहाँ पे यही चीज है कि वेद हो गया और यहाँ पे उपनिषद दिया हुआ है इससे संबंधित। तो ऋग्वेद में जैसे दे दिया हुआ है उपनिषद हो गया, यजुर्वेद में उपनिषद हो गया और शुक्ल यजुर्वेद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद की 2 शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो है इससे उपनिषद है और इसी प्रकार से जो है यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इतना तो आप लोग ये सब डायग्राम बनाकर लिख ही सकते हो। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ज्वालोपनिषद क्या है, तो ज्वालोपनिषद जो है ना इसमें जो चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है और नोट में देके दिया गया कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। किसको? स्मृति ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है ना मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा? तो नारद स्मृति। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछ देगा कि गुप्त युग के विषय में जानकारी किस स्मृति से मिलती है, तो आपका नारद स्मृति आना चाहिए और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसी प्रकार मनुस्मृति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वेदांत एवं सूत्र के बारे में दिया गया है। तो यहाँ का जो है यहाँ से कल की वीडियो में हम इसे चर्चा करेंगे।